अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बुर्ज हमल यानी एरीज वालों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अक्टूबर के इस तीसरे हफ्ते में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। ये हफ्ता जो 14 अक्टूबर से शुरू होकर 21 अक्टूबर तक चलेगा, ये एक गैर मामूली और यादगार हफ्ता साबित होने वाला है। पिछले 2 हफ्तों पर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो हमने देखा कि किस तरह मरकरी यानी अतार्द, मार्स यानी मरीख और वीनस यानी जोहरा ने आपके लिए मुस्बत हालात पैदा किए, आपको सोचने, अमल करने और ताल्लुकात को बेहतर बनाने की तवानाई बख्शी। लेकिन इस हफ्ते कहानी एक नए और कहीं ज्यादा ताकतवर मोड़ पर दाखिल हो रही है। इस हफ्ते आसमान पर सैयारों का बादशाह यानी सूरज आपके लिए ऐसे गैर मामूली और मुस्बत हालात पैदा करने जा रहा है जिसका असर न सिर्फ इस हफ्ते बल्कि आने वाले कई हफ्तों तक आपकी जिंदगी पर गहरे नुकूश छोड़ेगा। ये वो वक्त है जब कायनात आपको ये पैगाम दे रही है कि अब उठ खड़े हों और अपनी जिंदगी की बागडोर मुकम्मल तौर पर अपने हाथों में ले लें। यह हफ्ता आपकी खुद एतमादी, आपके फैसलों और आपकी तकदीर पर एक फैसला कुन असर डालने की सलाहियत रखता है। इस हफ्ते की सबसे बड़ी और सबसे अहम फल्कियाती तब्दीली 21 अक्टूबर को रुनुमा होगी, जब सैयारों का बादशाह सूरज आपके जायचे के 8वें जाविये में दाखिल होगा। ये कोई मामूली वाकया नहीं है, क्योंकि इस घर में पहले से ही तवनाई, अमल और जुर्रत का सैयारा मार्स यानी मरीख और अकल, जहानत और राब्ते का सैयारा मरकरी यानी अतार्द मौजूद हैं। जब ये तीनों ताकतवर सैयारे यानी सूरज, मार्स और मरकरी एक ही घर में, खास तौर पर 8वें घर में इकट्ठे होते हैं, तो ये एक ऐसी ज़बरदस्त और मुतहर्रिक तवानाई पैदा करते हैं जिसको इल्म नजूम में एक इंतहाई मजबूत, मुफीद और नतीजा खेज वक्त तस्वुर किया जाता है। ये तीनों सैयारे मिलकर एक ऐसा पावर हाउस तश्कील दे रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी के उन शोबों को रोशन करेगा जो अब तक तारीकी में थे या जहां आप खुद को बेबस महसूस करते थे। ये वो वक्त है जब आपकी खुद एतमादी अपनी बुलंद तरीन सतह पर होगी। आपके अंदर फैसले करने की वो सलाहियत बेदार होगी जिससे आप बड़े से बड़े चैलेंज का सामना करने से नहीं घबराएंगे। ये वक्त आपको रिस्क लेने की हिम्मत देगा, लेकिन ये रिस्क अंधा नहीं होगा, बल्कि मरकरी की मौजूदगी की वजह से सोचा समझा और जहानत पर मबनी होगा। आपकी तवानाई, आपकी सोच और आपकी रूह एक ही सिमत में काम करेंगी और आपको वो नताइज हासिल होंगे जिनका आपने सिर्फ तसव्वुर किया था। आइए अब जरा 8वें जाविये या 8वें घर की गहराई को समझते हैं। पुराने वक्तों के इल्म नजूम में 8वें घर को अक्सर एक मुश्किल, पुरस्रार और चैलेंजिंग घर समझा जाता था। इसे तब्दीली, खात्मे और बहरानों से जोड़ा जाता था, जिसकी वजह से लोग इससे खौफ खाते थे। लेकिन जदीद इल्म नजूम और गहरी रिसर्च ने यह साबित किया है कि 8वां घर सिर्फ मुश्किलात का नहीं, बल्कि बेपनाह ताकत, गहरी तब्दीली और एक नई पैदाइश का घर है। खास तौर पर जब मार्स जैसा सैयारा इस जाविये में मौजूद हो तो ये इंसान की री स्ट्रेंथ यानी अंदरूनी ताकत को दोबारा बेदार करता है। ये आपकी पुरानी कमज़ोर शख्सियत को ख़त्म करके एक नई, मजबूत और ज़्यादा बासलाहियत शख्सियत को जन्म देता है। ये वो जगह है जहां आप अपनी छुपी हुई महारतों को दरियाफ्त करते हैं और अपनी कमज़ोरियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत में तब्दील करते हैं। इस तवानाई के ज़ेरे असर आप देखेंगे कि वो तमाम मामलात जो कानूनी मसाइल, टैक्स के मामलात, हुकूमती पॉलिसियों या ख़ानदानी वरासत जैसे पेचीदा और उलझे हुए मामलात से मुताल्लिक थे, अब हल होने की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, ये सच है कि इस रास्ते में चैलेंजेस आएंगे, मुश्किलात आपका रास्ता रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन याद रखें, हर चैलेंज अपने साथ तरक्की का एक बेमिसाल मौका भी लेके आएगा। ये कायनात का इम्तिहान होगा और जो एरीज इस इम्तिहान में हिम्मत और जहानत से काम लेगा वो फातेह बनकर उभरेगा। ये ताकतवर तवानाई खास तौर पर प्रॉपर्टी और बिजनेस के मामलात में आपके लिए सुनहरी मौके लेके आ रही है। अगर आप काफ़ी अरसे से जायदाद से मुताल्लिक किसी मसले में उलझे हुए थे, कोई कानूनी केस चल रहा था या वरासत की तकसीम का मामला हल नहीं हो रहा था, तो अब आपको एक वाज़ेह रास्ता नज़र आएगा। ये मसाइल न सिर्फ हल होंगे बल्कि आपके हक में हल होंगे। अगर आप एक नया घर खरीदने का ख्वाब देख रहे हैं या अपने मौजूदा घर को बेहतर बनाना चाहते हैं, उसकी तज़ीन व आराइश करना चाहते हैं, तो इसके लिए इससे बेहतर वक्त नहीं हो सकता। कायनात आपको वसाइल भी फराहम करेगी और रास्ते भी हमवार करेगी। बिजनेस के मैदान में खास तौर पर वो लोग जो रियल एस्टेट, स्टॉक एक्सचेंज, ऑनलाइन ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट या फूड बिजनेस से वाबस्ता हैं, उनके लिए ये एक गैर मामूली तौर पर मुनाफा बख्श दौर साबित होगा। ये तवानाई आपको सही वक्त पर सही फैसला करने की बसीरत अता करेगी। याद रखिएगा कि ये सिर्फ एक हफ्ते की बात नहीं है, बल्कि 21 अक्टूबर से शुरू होने वाला ये शानदार पीरियड अगले 30 दिन तक आपकी ज़िंदगी पर अपने मुस्बत असरात मुरतब करता रहेगा। लिहाजा अपने मंसूबों को तैयार रखें, अपनी हिकमत अमली बना लें, क्योंकि कामयाबी आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है।
जहां एक तरफ सूरज, मार्स और मरकरी आपकी ज़िंदगी में इनकलाबी तब्दीलियां ला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मोहब्बत, खूबसूरती और ताल्लुकात का सैयारा वीनस यानी ज़ोहरा भी आप पर मेहरबान है। इस वक्त वीनस आपके जायचे के 7वें ज़ाविये पर बराजमान है, जो कि शारिकदारी, शादी और ताल्लुकात का घर है। 13 अक्टूबर से ही वीनस किस इंतहाई मुस्बत पोजीशन पर है और इसके असरात आप अपनी ज़िंदगी में महसूस कर रहे होंगे। आपके ताल्लुकात में एक नई गर्मजोशी पैदा होगी। अगर आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में कोई तनाव या गलतफहमी थी तो वो दूर होगी और मोहब्बत और तफ़हीम की फ़ज़ा कायम होगी। ये वक्त आपको ज़हनी सकून अता करेगा, आपकी रोमानवी और जमालियाती हिस्स को मजबूत करेगा और आप अपने प्यारों के साथ गहरे और बामानी ताल्लुकात उस्तवार कर पाएंगे। सिंगल एरीज़ अफराद के लिए भी ये वक्त किसी खास शख्स से मुलाकात का इशारा दे रहा है, एक ऐसा ताल्लुक जो देरपा और खुशगवार साबित हो सकता है। अब बात करते हैं दो बड़े और अहम सैयारों जुपिटर यानी मुश्तरी और सैटर्न यानी ज़ुहल की। जुपिटर जो इल्म, हिकमत, वुसअत और खुशकिस्मती का सैयारा है, इस वक्त आपकी ज़िंदगी में इल्म, तजर्बे और ज़िंदगी के असबाक में मुस्बत तब्दीलियां लाने का बायस बन रहा है। आप जो कुछ भी सीख रहे हैं वो आपके मुस्तकबिल के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम कर रहा है। दूसरी तरफ सैटर्न यानी ज़ुहल जो मेहनत, नज़्म ज़ब्त और जिम्मेदारी का सैयारा है, इस वक्त रेट्रोग्रेड हालत में है, यानी अपनी उल्टी चाल चल रहा है। इल्म नजूम के मुताबिक जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है तो ये बुर्ज हमल के लिए अक्सर फ़ायदेमंद साबित होता है। ये आप पर मौजूद दबाव को कम करता है और आपको माजी की मेहनत का फल देता है। मजमूई तौर पर ये तमाम सैयारे मिलकर आपकी ज़िंदगी के कई पहलुओं में बैक वक्त बेहतरी ला रहे हैं, जो कि एक नायाब और खुशकिस्मत मौका है। इस हफ्ते और आने वाले महीने के उमूमी नताइज और मुमकिना कामयाबियों का अगर खुलासा किया जाए तो ये कुछ इस तरह होगा कि आपकी शख्सियत में एक गैर मामूली निखार आएगा। आप पहले से ज़्यादा पुरएतमाद, पुरकशिश और बाअसर नजर आएंगे। माली आज़ादी की तरफ आपका सफ़र तेज़ होगा, आमदनी के नए ज़राए पैदा होंगे और पुराने कर्ज़ों और माली मुश्किलात से निजात मिलेगी। तालीम के शोबे में तलबा को नुमाया कामयाबियां मिलेंगी, जायदाद के मामलात आपके हक में होंगे। शारिकदारी, चाहे वो कारोबारी हो या ज़ाती, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। मोहब्बत और इज़्दिवाजी ज़िंदगी में खुशियां और सकून होगा। आपका एतमाद आसमान को छुएगा और आपकी सेहत में भी नुमाया बेहतरी आएगी। आपकी तवानाई और तवज्जो में इतना इजाफा होगा कि आप मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से सरअंजाम दे पाएंगे। ये वो वक्त है जब आप अपनी ज़िंदगी के कैनवस पर अपनी मर्जी के रंग भर सकते हैं। ताहम इस तमाम तर मुस्बत एनर्जी के साथ एक खबरदार करने वाला पहलू भी मौजूद है और मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको इससे आगाह करूं। ये ताकतवर कायनाती एनर्जी एक दो-धारी तलवार की तरह है। ये उन लोगों के लिए तो नेमत है जो मेहनत, ईमानदारी और इंसाफ के रास्ते पर चलते हैं, लेकिन वो एरीज़ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इंसाफ नहीं किया, जिन्होंने अल्लाह की दी हुई नेमतों, अपने माल, अपनी सेहत या अपनी सलाहियतों की नाकदरी की है, उनके लिए यही एनर्जी मसाइल को बढ़ा सकती है। अगर आपने माजी में गलत फैसले किए हैं, लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की है या अपनी जिम्मेदारियों से फ़िरार हासिल किया है, तो ये वक्त इन तमाम चीज़ों को सतह पर लेकर आएगा। 8वें घर की तवानाई हर चीज़ को उसके अंजाम तक पहुंचाती है, अच्छे को भी और बुरे को भी। लिहाजा ऐसे अफराद के लिए ये खुद एहतिसाबी का वक्त है। उन्हें चाहिए कि वो अपनी गलतियों का इजाला करें, माफ़ी मांगें और अपने रास्ते को दुरुस्त करें। इस्लाही इक़दामात उठाकर आप भी इस मनफी एनर्जी को मुस्बत में तब्दील कर सकते हैं। मेरे प्यारे बुर्ज हमल वालों, ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी का एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। कायनात आपको ताकत, हिम्मत और मौका फराहम कर रही है। अब ये आप पर मुनहसिर है कि आप इस तवानाई का इस्तेमाल कैसे करते हैं। मेरी दुआ है कि आप इस वक्त से भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपनी ज़िंदगी को कामयाबी, खुशी और सकून से भर दें। अगले हफ्ते की वीडियो में मैं आपके लिए और भी ज़्यादा ताकतवर मालूमात लेकर हाजिर हूँगा, जिसमें हम देखेंगे कि ये सैयाराती तब्दीलियाँ आपके मुस्तकबिल पर मज़ीद किस तरह असरअंदाज होंगी। तब तक के लिए मुझे आपकी दुआओं और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। खुदा हाफिज़।